Hello dear students, today we are going to find out the different values of sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60 and tan 60. हमें इन सब की वैल्यू पता है, लेकिन एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज. sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, कैसे होती है. sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है. तो आज हम ये सीखेंगे. तो फॉर 30 एंड 60 व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं. वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. गॉट इट? लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी and this one is C, and all angles are equal. Definitely equilateral triangle है तो all sides are equal. तो assume कर लो this side is 2a, this side is 2a, तो definitely AC is also 2a. अब क्या करेंगे? we will draw a perpendicular. हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो इस पर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. लेट अस सी व्हाट हैपन. दिस इज अज्यूम BC इज अ परपेंडिकुलर टू AC. तो डेफिनेटली ये जो BD है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा. इज इट ओके? तो दिस एंगल इज 60. डेफिनेटली दिस एंगल इज 60. इफ दिस एंगल आर 90, definitely this angle will be 30 degree. Got it? This angle is 30, this angle is also 30. This total side is 2a, so AD is A and similarly DC is A. Okay, अगर हम इस ट्राइंगल ABD में देखें तो ABD में BD is missing. तो BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. यस, BD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं by using Pythagoras theorem. We know that in right triangle ABD, okay, if we go in this triangle, तो इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है कि AB इज द हाइपोटेन्यूज. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर ली. गॉट इट? अब सबकी वैल्यू जिसकी इसकी पता हम पुट कर देंगे. दिस इज 2a होल स्क्वायर. यस, दिस इज 2a होल स्क्वायर. AD इज व्हाट? AD A स्क्वायर. BD नहीं पता जी, चलो BD पता करते हैं. तो दिस इज 4a स्क्वायर और A स्क्वायर इधर आ गया. दिस गिव्स डेफिनेटली 3a स्क्वायर. तो BD स्क्वायर हमारे पास आ गया. BD स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर. तो डेफिनेटली BD इज इक्वल्स टू √3a. यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा. तो हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई. दिस साइड इज √3a. तो ऑल साइड्स वी हैव नाउ. अब हम किसके लिए निकाला जाते हैं? सबसे पहले हम निकाला जाते हैं sin 30. एज्यूम करो sin 30 निकाला जाते हैं. और sin 30 का हमें पता है साइन इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 30 ये रहा एंगल हमारे सामने. अब 30 ये है तो 30 के अपोजिट ये साइड हो गया. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. 30 के सामने वाला अपोजिट साइड AD. तो AD इज गिवन A and hypotenuse is 2a and definitely the value is 1/2. बट इट ये तो हमें पता ही था जी, है ना. साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो हमने प्रूव भी कर लिया. सिमिलरली cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब 30 के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो BD हमारा क्या होगा? यस, BD इज द बेस. तो BD में लिख देता हूँ BD अपॉन AB हाइपोटेन्यूज. BD की वैल्यू √3a एंड हाइपोटेन्यूज इज 2a. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस गिव्स √3/2. तो साइन 30 भी आ गया, cos 30 भी आ गया. तो सिमिलरली हम tan 30 भी निकाल सकते हैं. तो tan 30 इज वी नो दैट P अपॉन B. परपेंडिकुलर वी नो दैट, यस परपेंडिकुलर वी नो दैट दिस इज A and base is √3a. On simplification this gives 1/√3. Got it? तो इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं? sin 30 cos 30 निकाल लिया, tan 30 निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे?
साइन 60 के लिए निकाल चेक कर लेते हैं। साइन 60, तो फॉर साइन 60 यू कैन सी, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। साइन 60, तो साइन 60 के लिए हमें पता है व्हाट इज 60, ये है जी। अगर दिस वन इज 60, तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होने वाला है वो कौन सा होगा? डेफिनेटली इसके अपोजिट साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज सेम, और बेस हो गया हमारा चेंज, मतलब अब परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज। तो साइन 60 इज व्हाट? डेफिनेटली वी नो दैट अगेन पी अपॉन एच, लेकिन 60 के लिए पी उसका अपोजिट साइड √3 है, हाइपोटेन्यूज 2a, दिस विल बी √3/2, और हमें पता है साइन 60 के लिए यही होती है। सिमिलरली कॉस 60 के लिए आप कर सकते हैं, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस के लिए जो 60 के लिए बेस हमारा क्या है? AD, AD की वैल्यू a गिवन है, हाइपोटेन्यूज 2a, और दिस इज 1/2। सिमिलरली हम tan 60 के लिए बात कर लेते हैं, tan 60 p अपॉन b। अब p आप देखो यहाँ पर सेम वही √3 है, और बेस इज a √3। Got it? I think now this video helps a lot to find out the different angles, sin 30, cos 60, like this. अब हम बात करेंगे कि if we are going to find the value of tan 45, okay, cos 45, sin 45, how we can do? So let's see. अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे हम? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कोशिश करते हैं बनाने की। We know that isosceles triangle having two sides equal. तो you can see, ये एंगल एज्यूम कर लो B हो गया, ये एंगल A, ये एंगल C, और ये 45, ये हमने एज्यूम कर लिया। ये भी 45, अगर एक 45 है एंगल सम प्रॉपर्टी से, वो भी 45, बिकॉज दिस एंगल इज 90। ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, ठीक है। अब दीज टू साइड्स आर इक्वल, लेट अस सपोज दिस इज A, दिस A, AC इज मिसिंग, तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लगा सकते हैं। वी नो दैट AC square equals to what? AB square plus BC square. Got it? This is A square plus A square. This will be 2A square. AC के लिए यहाँ से निकाल लिया हमने, दिस √2। तो अभी हमारे पास तीनों साइड आ गए। अभी sin 45 निकालना चाहते हैं। sin 45 एज्यूम करो हम एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले 45 की बात कर रहे हैं, चाहे हम ये वाली 45 की बात करें, चाहे ये वाले, सेम ही आना आंसर। तो हम इस वाले 45 को एज्यूम कर रहे हैं। तो sin 45, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या? सेम ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये हमारा हो गया बेस। तो फॉर दिस sin 45 इज P अपॉन H। अभी P आपके पास है, दिख रहा होगा, व्हाट इज P? तो P हमारे पास हमें दिख रहा है, दिस इज A, H इज व्हाट? √2A, तो दिस गिव्स 1/√2। हमें पता है, सभी को पता है sin 45 क्या होती है? 1/√2। अब इसी तरह से cos 45 की बात कर लो, cos 45 इज P अपॉन H। एंड बेस भी आप देखो, इसके लिए बेस 45 के लिए बेस क्या है? A है। हाइपोटेन्यूज कितना है? √2A, दिस विल बी 1/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड tan 45, tan 45 इज P अपॉन B। अब P अपॉन B, P भी A, B भी A, हट गया। Now I think now this concept is clear to all of you. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.